नमस्कार। आज हम हैं चित्तौड़गढ़ किले में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा किला है। यह किला 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों के द्वारा बनाया गया। बाद में समय के चक्र में इस पर कई अलग अलग राजवंशों ने शासन किया और बाद में यह मेवाड़ के राजपूत शासकों के अधीन आ गया। चित्तौड़गढ़ किला की वीरता, बलिदान और शौर्य की अपनी एक दास्तान है। यहाँ पर 3 प्रमुख जौहर हुए थे, जिसमें रानी पद्मिनी का जौहर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। किले में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं स्थित हैं, जैसे विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा का महल और रानी पद्मिनी का महल। नई दिल्ली से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए हम भी इतिहास को तलाशते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं और एक गाइड की मदद से हम इस जगह को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ये वो मौर्य राजवंश नहीं है जो बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, बल्कि यह मेवाड़ के हिस्से का अलग राजवंश है जिसके सम्राट चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया था। चित्तौड़ मेवाड़ की ही राजधानी थी। इस किले के महत्व को देखते हुए 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। जब आप इस किले में प्रवेश करेंगे तो कई सारे सुरक्षित सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए प्रवेश द्वारों से गुजरते हुए आप यहां तक पहुंचेंगे। यहां पर जो टिकट लगता है वो एएसआई के द्वारा 40 रुपए निर्धारित किया गया है। वैसे यहाँ की संरचनाओं को देखना हो तो एक खास बात यह है कि यह भारत के कुछ चुनिंदा फोर्ट में से है जो लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर आज भी 5,000 के करीब आबादी रहती है जो इस किले के भीतर ही रहती है। हमारे गाइड जो शर्मा जी थे वह भी इस किले के भीतर ही रहते हैं। आप इस किले के इतिहास पर एक नजर डालें तो इसमें कई कालखंड जो 7वीं शताब्दी से शुरू होते हुए आज तक के इतिहास में आगे बढ़ रहा है, इसको आपको एक सीक्वेंस में समझना जरूरी है। चित्तौड़गढ़ के जो प्रमुख राजा हुए उसमें बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह द्वितीय, इनके कई बार नाम हम आपके सामने लेंगे। बप्पा रावल पर हम विशेष रूप से आपसे बात करेंगे। बप्पा रावल जो कि 7वीं शताब्दी में मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक थे। उसके बाद इस वंश के कई अलग अलग राजा आते हैं और हम अगले जिस महान शासक की बात यहां पर करेंगे वो 13वीं 14वीं शताब्दी के महाराणा हमीर की बात करना चाहेंगे। उसके बाद महाराणा कुंभा जो 1433 से 1468 के बीच यहाँ पर अपना शासन करते हैं और उनके ही इस महल को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जिस बिल्डिंग के पास हम हैं, जिस इमारत को हम दर्शा रहे हैं, यह महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। इस समय महल के जिस हिस्से में हम हैं, मैंने आपको बताया है ना, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है जौहर से। ये जो जगह है ये जौहर से जुड़ी हुई है। इसी महल के भीतर पन्नाधाय ने अपने बच्चे को मरते हुए देखा, लेकिन उसने मेवाड़ वंश के महाराणा उदय सिंह का जीवन बचाया था। हम सभी इस इतिहास को जानते हैं। जिस महल को इस समय हम आपके सामने दर्शा रहे हैं, यहीं पर महारानी पद्मिनी ने 30,000 छत्राणियों के साथ जौहर किया था, जो कि इस महल के भीतर होने वाले 3 प्रमुख जौहर में से पहला जौहर था। हम इसके इतिहास पर और भी बात करेंगे। इस महल के भीतर ही पन्नाधाय ने महाराणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था।
इस महल के टूटे फूटे हिस्से को अगर हम देखते हैं तो इसके भीतर एक दरबार हाल हुआ करता था, जहां राणा कुंभा अपने दरबारियों के साथ बैठते थे। इसी महल में महिलाओं के लिए सुरक्षित एक जगह बनाई गई थी, जो कि जनाना महल थी, जिसमें रानी और दूसरी महिलाएं सुरक्षित रहा करती थी। मंदिर और कई अलग अलग संरचनाएं इस महल का प्रमुख हिस्सा थी, जो अब केवल अवशेष के रूप में देखी जा सकती हैं। इस महल के भीतर भगवान गणेश का एक मंदिर रहता था। इस महल की सुरक्षा में कई गुप्त रास्ते भी थे, जो युद्ध के समय इस्तेमाल किए जाते थे। मैंने आपको बताया है ना कि जब कभी भी हमें इतिहास के क्रम को देखना है तो इस किले में कई सारे राजाओं के इतिहास जुड़े हुए हैं। बप्पा रावल, जो कि 7वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराए थे। इस किले की भव्यता राणा कुंभा के द्वारा दी गई थी, लेकिन इसके बीच में भी कई राजाओं ने इस महल को अपना रहने का स्थान बनाया था, जिसमें जहां राणा कुंभा का शासनकाल हमें 14वीं शताब्दी का मिलता है, उससे 100 साल पहले यह जगह राजा रतन सिंह का महल हुआ करता था, जिनकी रानी थी पद्मिनी, जिन्हें हम पद्मावती भी कहते हैं। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के सुंदरता पर मोहित था और उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला किया। जब यह निश्चित हो गया कि राजा रतन सिंह की हार होना तय है, तो रानी पद्मिनी, जिन्हें हम पद्मावती भी कहते हैं, उन्होंने 1303 में इसी किले के भीतर अपनी 30,000 वीरांगनाओं के साथ यहां पर अपना जौहर किया था। जौहर की घटना जो पहली बार हुई इस महल में, वह इसी जगह पर हुई थी जहां हम आज आपके साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगली कड़ी में मीराबाई पर बात होगी।